देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे से बढ़ रही है, तो दर कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। उसके बाद प्रति घंटे से बढ़ रही है, मतलब 1 घंटे में इतना प्रतिशत बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मूलधन हम लोग कितना निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख देंगे मूलधन, मतलब शुरुआत में यही है, तो जो शुरुआत मतलब रहता है, तो 5 लाख कितना है? 6,000, 5,06,000 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय कितना है, तो समय 2 घंटे हो जाएगा। समय बराबर 2 घंटे, समय आपको 2 घंटे ले लेना। उसके बाद दर देखिए कितना है, तो दर कितना हो जाएगा? 2.5%। उसके बाद करा बैक्टीरिया अंत में, तो हम लोग क्या निकालेंगे? मिश्र धन, मतलब क्या निकालना है? ए निकालना है। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए उस फॉर्मूला को अगर हम लोग अच्छे से समझ गए, तो कोई भी क्वेश्चन रहे इस चैप्टर का तो आराम से बना देंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आता। 3 × 1 + r बाय कितना करेंगे? 100 पावर में t करेंगे, तो मिश्र धन ही निकालना है। तो ए बराबर ऐसे बराबर रख देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 लाख कितना दिया हुआ है? 5,06,000, 5,06,000 1 + r कितना दिया हुआ है? r कितना? 2.5 और बट्टे में कितना? 100। समय कितना दिया हुआ है? 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य दे देंगे, तो कितना बार में 25 चौके 100, 1 शून्य यहाँ पर आ जाएगा। कितना मतलब क्या? ये आ जाएगा 40, 1/40 हुआ। तो हम लोग देखिए ए बराबर निकालेंगे फॉर्मूला में, वही 5,06,000 है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए 1 + 1 यहाँ पर बट्टे में 40, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, तो 1 को अभी सेम ही रखने दीजिए। यहाँ पर 1 को ही निकालना है, तो 1 को ही सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए 5,06,000 होगा। 6,000 देखिए जो ज़्यादातर इस क्वेश्चन में गलती करेंगे हम लोग, जो कैलकुलेशन में हम लोग गलती कर देंगे, तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान से देखना है। कैलकुलेशन में आप गलती कर दिए, कहीं पर भी एक जगह भी गलती हो गया, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया 40, 1 41 बट्टे में कितना हो जाएगा? 40। तो ये पूरा हो जाएगा। तो हम लोग देखिए काटने के लिए क्या करेंगे, तो ए बराबर सेम रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 5,06,000, उसके बाद सेम करेंगे। अब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर आप जानते होंगे तो लिख दीजिए। तो देखिए 41 का स्क्वायर बगल में ही कर लेते हैं, 41 × 41। तो यहाँ पर देखिए 41 से कम 41, 4 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 4 8 1600 कितना आया? 81, 1681। और 4 का 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। तो देखिए आप काट सकते हैं हम लोग 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पर काट देंगे, तो बच जाएगा कितना? तो यहाँ पर देखिए 16 बच गया, तो हम लोग इसको काट देते हैं। कितना? 2 से कट जाएगा, या 8 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से कटेगा, 8 से ये तो 2 से ही काट दीजिए। 2 8 16। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। फिर से देखिए 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना? 2 छक 12, 2 5 10। तो कितना आया? ए बराबर कितना हो जाएगा? तो 1235, और बट्टे में कितना आ गया? 181, और बट्टे में कितना? 4। तो हम लोग इसको इससे गुना करेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर मैं देख के आपको बता रहा हूँ कितना आ जाए। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे और बट्टे में करेंगे, तो 5 लाख कुछ आएगा, 5 लाख 6 मतलब 16,000 कुछ आएगा। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, 5 लाख लगभग हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, लिख देंगे अतः अंत में 5 लाख, और जो भी बैक्टीरिया आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे से कैलकुलेशन को करते चलना है, नहीं तो आपका पूरा गलती हो जाएगा। कहीं पर भी एक जगह भी कुछ भी मिस्टेक कर दिया, आपका आंसर ही नहीं आएगा। समझ गए?